कि टू फ्लैट्स, दो प्लेन मेंबर है यहाँ कह रहा है, ठीक है, दो प्लेन स्टील मेंबर्स हैं, दे आर Fe 410 स्टील, दैट इज Fu जो होगा दैट इज विल बी 410 MPa, ईच ऑफ 210 into 8 mm, दैट मीन्स जो B का वैल्यू होता है वो कितना हो जाएगा हमारा 210, और जो थिकनेस ऑफ प्लेट होता है 8 mm हो जाएगा, ठीक है, दो प्लेट है, आर टू बी ज्वाइंट यूजिंग 20 mm डायमीटर बोल्ट, 20 mm डायमीटर का बोल्ट यूज करना है, 4.6 का ग्रेड होगा बोल्ट का, ओके, और लैप जॉइंट से वो कनेक्ट होंगे, ध्यान देंगे यहाँ लैप जॉइंट आ रहा है, अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया वो बट जॉइंट का था, ठीक है, अब देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर लैप जॉइंट आया है। द जॉइंट इज सपोज टू ट्रांसफर द फैक्टर्ड लोड ऑफ 250 किलो न्यूटन, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में हमारे पास लोड दिया हुआ है, फैक्टर्ड लोड है, वो भी फैक्टर्ड लोड 250 किलो न्यूटन का हमें ट्रांसफर करना है। इस लोड को ट्रांसफर करने के लिए अब हमें क्या करना है कि जॉइंट को डिजाइन करना है, डिजाइन द जॉइंट क्वेश्चन में कह रहा है, एंड डिटरमाइन द सुटेबल पिच फॉर द बोल्ट्स, तो सुटेबल पिच क्या होगा बोल्ट का, और बोल्ट का किस तरह से हम लोग अरेंजमेंट करेंगे वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ क्वेश्चन अब हमारा आ गया डिजाइन का। तो देखिए क्वेश्चन हमेशा दो टाइप के होते हैं, पहला होता है एनालिसिस का, दूसरा होता है डिजाइन का। तो अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो था एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है कि हमारा क्या है कि स्ट्रेंथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं और बताते हैं कि क्या स्ट्रेंथ है हमारा बोल्ट कनेक्शन का, स्ट्रेंथ एक्चुअली हम लोग बताते हैं, सारा अरेंजमेंट हमारे पास दिया रहता है, वहाँ पर बोल्ट डिजाइन करके दिया रहता है हमारे पास कनेक्शन, और जस्ट हम दूसरा क्या करते हैं स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन करते हैं। बट सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन होता है इट इज डिजाइन, उसमें क्या होता है कि हमारे पास लोड गिवन होगा, दैट इज हमें इतना लोड या इतना स्ट्रेस को ट्रांसफर करना है, अब आपको बताना है कि किस तरह से हम लोग कनेक्शन को रखेंगे, किस तरह से कनेक्शन को डिजाइन करेंगे, नंबर ऑफ बोल्ट्स क्या होगा, क्या उसका स्पेसिंग होगा, तो ये सब आपको डिजाइन करना होगा यहाँ पर, ओके। तो इस क्वेश्चन को हम लोग चलिए बनाते हैं, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अब अभी हमारे पास पिच एंड डिस्टेंस कुछ भी नहीं है अवेलेबल, तो पहले हम लोग फिगर नहीं बना सकते हैं, तो पहले क्या करते हैं तो डेटा तो पहले एटलीस्ट लिख लेते हैं, गिवन क्या है, क्या क्या डेटा हमें मिल जाता है, डेटा तो हम लोग लिख लेंगे हर वक्त। तो डी की वैल्यू क्या है 20 mm है, तो डी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 22 mm हो जाएगी, ओके, ठीक है। एफ यू बी ये कितना हो जाएगा 400 mm, क्योंकि 4.6 ग्रेड है, ओके। और क्या हम लोग यहाँ से डेटा ले सकते हैं कि हमारा फैक्टर्ड लोड टी अल्टीमेट वो कितना है 250 किलो न्यूटन, ये हमारा अल्टीमेट लोड जो लग रहा है, जो फैक्टर्ड लोड जो लग रहा है हमारे पास। अब देखते हैं जो हमारा विड्थ ऑफ प्लेट दे रखा है कितना है 210 mm, और थिकनेस ऑफ प्लेट भी दे रखा है कितना है 8 mm, ठीक है। इतना सारा डेटा हम लोग यहाँ से निकालिए, और क्या निकाल सकते हैं कि हमारा एफ यू कितना दे रखा है 410 MPa, क्लियर है। इतना सारा डेटा हमारे पास दिया हुआ है, और ये लैप जॉइंट है। तो लैप जॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी बोल्ट्स होंगे, कितने भी नंबर ऑफ बोल्ट्स हो, अभी नहीं दिया हुआ है इसमें, वो हमें निकालना है। तो अगर एक बोल्ट की बात करें तो हमारा लैप जॉइंट में क्या होता है कि बोल्ट्स आर इन सिंगल शेयर, ठीक है, हर वक्त होता है बोल्ट सिंगल शेयर में होता है लैप जॉइंट में, और बट जॉइंट में क्या होता है डबल शेयर में होता है। तो एटलीस्ट हम लोग बोल्ट का एक बोल्ट का स्ट्रेंथ हम लोग निकाल सकते हैं, जो हमारा शेयर स्ट्रेंथ है वो निकाल सकते हैं बोल्ट का, ओके। तो चलिए पहले वो निकालते हैं, ठीक है। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शेयर, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन shear, that is VDSB, कितना हो जाएगा ये VDSB will be equal to FUB upon √3 into gamma MB, that is 1.25 into कितना हो जाएगा यहाँ पर NN into ANB plus NS into ASB, यही होगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्योंकि मैंने बताया सिंगल शेयर है तो NN की वैल्यू हो जाएगी 1 और NS की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मैंने बताया था। अगर सिंगल शेयर है तो हम लोग क्या मानते हैं कि वो थ्रेडेड पोर्शन से पास हो रहा है, ठीक है। तो वैल्यू बस हम लोग रिप्लेस करते हैं, एफ यू की वैल्यू क्या है 400
अपॉन √3 इंटू 1.25 ओके इंटू 1 इंटू ए एंड बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.78 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर, डी क्या है हमारा 20 और 10⁻³ कर देंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा फिर हमारा 400 अपॉन √3 इंटू 1.25 इंटू 1 इंटू 0.78 इंटू पाई इंटू 20 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 10⁻³ कितना आ जाएगा 45.272 किलो न्यूटन। ये क्या आया हमारा VDSB आया हमारा। ओके VDSB आ गया हमारे यहाँ तक। अब क्या करते हैं हम लोग कि अब हमारे पास इसके आगे तो कोई डेटा है नहीं अवेलेबल। ओके हम लोग VDPB नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमारे पास KB के लिए जो एज डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, E की वैल्यू चाहिए होती है, पिच की वैल्यू चाहिए होती है, वो सब अवेलेबल नहीं है। तो हमें अब यहीं से काम चलाना पड़ेगा, यही डेटा, इसी डेटा से हमें काम चलाना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं हम लोग इस तरह का कनेक्शन डिजाइन करेंगे कि जो हमारा बोल्ट का जो शियर स्ट्रेंथ है इज लेस देन द बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो क्रिटिकल हमारा क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेंथ क्रिटिकल हो जाएगा। दैट इज हमारा जो लोड आ रहा है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। यही हो जाएगा। क्यों, मैंने बताया था जो कम होता है मिनिमम वैल्यू होता है उसी को हम लोग क्या लेते हैं, इट इज अ स्ट्रेंथ। VDB इक्वल्स मिनिमम ऑफ VDSB एंड VDPB, ये मैंने बताया है। तो हम लोग मान लेते हैं कि VDSB इज लेस देन और इक्वल टू VDPB। ओके ये हमारा अजम्पशन होगा। लास्ट में फिर हम लोग चेक भी करेंगे। ये हम लोग इसलिए अजम्पशन कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग चाहे तो कनेक्शन को इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि हमारा जो VDSB होगा दैट इज डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज लेस देन VDPB दैट इज डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ओके तो हमारा ये अजम्पशन होगा यहाँ पर। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूमिंग कि शियर स्ट्रेंथ of bolt is less than bearing strength of bolt। ठीक है, ये हमने क्यों अजम्पशन किया समझ में आ रहा है, क्योंकि बियरिंग स्ट्रेंथ का कोई भी डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल होता, अगर हम लोग बियरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर पाते तो हम लोग दोनों कैलकुलेट करते और उन दोनों में से जो मिनिमम आता उसे हम लोग लेते हैं VDB। बट क्योंकि हमारे पास VDPB का कोई डेटा नहीं है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, VDSB को अज्यूम कर ले रहे हैं, इट इज लेस देन VDPB। देयरफॉर हमारा VDB क्या हो जाएगा, देयरफॉर VDB दैट इज डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट विल बी इक्वल टू VDSB दैट विल बी इक्वल टू 45.272। अब ये जो आया हमारा 45.272 ये एक बोल्ट का स्ट्रेंथ है, एक बोल्ट का डिजाइन स्ट्रेंथ है। ओके अब हमारे पास जो फैक्टर्ड लोड था वो कितना था 250 किलोमीटर। दैट इज हमारे सारे बोल्ट्स को 250 किलोमीटर लोड को ट्रांसफर करना ही करना है एटलीस्ट। ठीक है, या उससे ज्यादा। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ बोल्ट्स यहां से निकाल सकते हैं। सो नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड will be 250 किलोमीटर तो है हमारे पास लोड टोटल, दैट विल बी डिवाइडेड बाय 45.272। कितना आ जाएगा ये वैल्यू हमारा, देखते हैं 250 अपॉन 45.272 तो ये हमारा आ रहा है 5.522। अब क्या 5.522 बोल्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं। फ्रैक्शन में हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते, डेसिमल में प्रोवाइड नहीं कर सकते बोल्ट, वो हमारा होल नंबर होना चाहिए वैल्यू। तो अगर हम अब यहाँ बताइए कि हम लोग 5 प्रोवाइड करेंगे या 6 प्रोवाइड करेंगे। ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड हमें मतलब 5.522 एटलीस्ट चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा, नहीं तो हमारा क्या हो कनेक्शन फेल हो जाएगा। तो उससे कम हम लोग नहीं कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट अस प्रोवाइड 6 numbers of bolts
6 बोल्ट हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, अब 6 बोल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं तो या तो हम लोग एक लाइन में प्रोवाइड कर सकते हैं, या 2 लाइन में प्रोवाइड कर सकते हैं, या 3 लाइन में प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं। हम पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, सिंगल बोल्टेड डिज़ाइन करना है, डबल बोल्टेड डिज़ाइन करना है, ट्रिपल बोल्टेड डिज़ाइन करना है। ओके, तो जितना कम से कम लाइन उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना कॉम्पैक्ट हमारा जॉइंट बनेगा। तो पहले चेक करते हैं कि सिंगल बोल्टेड में पॉसिबल है या नहीं है। ओके, तो देखिए कुछ साइड में कैलकुलेशन करते हैं पहले हम लोग। ओके, ठीक है, हमारा विड्थ ऑफ प्लेट क्या दिया हुआ है 210 mm, मतलब 210 mm के विड्थ में हमें 6 बोल्ट को एडजस्ट करना है। ओके, 6 बोल्ट को एडजस्ट करना है। ओके, और हम 6 बोल्ट को एक साथ ऐसे लगा दे, 3 4 5 और 6। ओके, इनके बीच में जो पिच होना चाहिए, ठीक है, तो हमें एटलीस्ट वो मिनिमम वैल्यू जो हमें कोडल प्रोविजन में दिया गया है, एटलीस्ट उतना तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा हमें। तो मिनिमम वैल्यू कितना होता है पिच का 2.5 डी नॉट, दैट इज 2.5 इंटू 22, दैट विल बी 2.5 इंटू डी होता है। कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 20 है हमारा बोल्ट का डायमीटर, तो कितना होता है 50 mm हो जाएगा। तो अगर हम ईच को 50 mm प्रोवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, दैट विल बी 250 mm। और हमारे पास प्लेट का वेट कितना अवेलेबल है 210 mm अवेलेबल है। तो अब आप बताइए क्या यह पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, मतलब हम लोग एक लाइन में तो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, बट अगर हम लोग 2 लाइन में प्रोवाइड कर दें तो ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग? ये आपको बैकग्राउंड में ये करना है कैलकुलेशन। ठीक है, ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि 2 लाइन में प्रोवाइड करना है। लेट अस प्रोवाइड 6 नंबर बोल्ट्स इन 2 लाइन्स, मतलब हम लोग 2 लाइन में प्रोवाइड कर देंगे। एक लाइन में कितना आएगा फिर बोल्ट 3 बोल्ट, दूसरे लाइन में भी 3 बोल्ट आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, सपोज अब हम लोग एक ड्राइंग देख लेते हैं किस टाइप का हमारा कनेक्शन का आएगा ड्राइंग। ठीक है, क्योंकि ये हमारा लैप जॉइंट है तो ये एक ऊपर से हमें दिखेगा और दूसरा नीचे होगा प्लेट हमारा। तो अगर 2 रो में प्रोवाइड करते हैं 3 बोल्ट्स, ओके, ऐसा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक पिच लेंथ में, दैट इज 1 पिच के लेंथ में के लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, कंप्लीट प्लेट के कैलकुलेशन करने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक पिच में कैलकुलेशन करेंगे और उससे हम लोग क्या करेंगे फिर पिच का कैलकुलेशन करें, पिच निकाल लेंगे, कितना पिच हमें चाहिए वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो पिच क्या होता है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होता है, या फिर कहें तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब मिड ऑफ यहाँ से ले लीजिए और यहाँ से, ये क्या हो जाएगा पिच लेंथ के बराबर ही होगा। या तो आप इन दोनों बोल्ट के सेंटर टू सेंटर देखिए, या फिर बोल्ट के बीच में जो स्पेसिंग है उसका सेंटर से दूसरे स्पेसिंग के सेंटर तक का आप देख लीजिए, सेम क्या होगा पिच लेंथ के बराबर ही होगा। तो अगर एक पिच लेंथ की बात करें, दैट इज इस लेंथ की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है, और बाकी पूरा हम लोग स्टील को भी भूल जाइए। ठीक है, सिर्फ हमारे पास इतना ही पार्ट बचा हुआ जो हमारा पिच के लेंथ के बराबर है। ओके, अब इसी के बारे में हम सिर्फ बात करेंगे। फाइन, तो एक पिच लेंथ में कितने बोल्ट आ रहे हैं हमारे पास 2 बोल्ट आ रहे हैं। देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ क्या लिखेंगे, नाउ कंसीडरिंग, ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें पिच का लेंथ निकालना है। ओके, पिच का लेंथ निकालने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, कंसीडरिंग 1 पिच लेंथ। ओके, therefore strength of joint पर पिच लेंथ कितना होगा, ये पर पिच लेंथ ऑफ प्लेट कितना हो जाएगा, that will be equal to 2 टाइम्स VDB, क्योंकि 2 बोल्ट आ रहे हैं हमारे। ये 2 बोल्ट हमने माना है कि यही 2 बोल्ट का जो स्ट्रेंथ है दैट इज द मिनिमम ऑफ ऑल। ठीक है, यही बोल्ट का स्ट्रेंथ ही गवर्न कर रहा है, इट इज द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन के पूरे में, दैट इज कंबाइनिंग द प्लेट एज वेल एज द बोल्ट्स। सबसे मिनिमम वैल्यू किसका है VDB है, दैट इज इक्वल टू VDSB।
देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट किसके बराबर हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट के बराबर हो जाएगा। ओके, हमारा ये अजम्पशन है, क्योंकि हमारे पास और कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करें कि VDSB को एक मिनिमम वैल्यू मान लिए हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लेट को, जो हमारा टोटल कनेक्शन है, उसको डिजाइन कर लेंगे। ओके, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2 × 45.272, 2 × 45.272 कितना हो रहा है 90.544, जो कि हमारा स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच लेंथ, हमने एक पिच लेंथ में देखा ये हो रहा है। ठीक है, अब हमारा क्या करना है, तो प्लेट का जो स्ट्रेंथ है डेट इज मैंने बताया था ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग में और दूसरा नेट सेक्शन रप्चर में। ओके, वो दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी हमारा जो हमारा बोल्ट का स्ट्रेंथ है दैट विल बी द गवर्निंग, जो क्योंकि जो मिनिमम होता है वही गवर्निंग होता है। हमारा टोटल कनेक्शन का जो स्ट्रेंथ होता है वो किसके बराबर होता है, इट इज द मिनिमम ऑफ ऑल द स्ट्रेंथ्स। तो ऑल द स्ट्रेंथ्स में जो हमारा मिनिमम है वो हम किसको माने हैं, बोल्ट के स्ट्रेंथ को माने हैं। तो जो हमारा बाकी स्ट्रेंथ होगा वो इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारा VDP भी तो हमने अज्यूम किया कि इससे ज़्यादा है, वो लास्ट में चेक भी करेंगे। और हम लोग क्या आगे मानेंगे कि हमारा जो प्लेट का स्ट्रेंथ है वेदर इट इज यील्डिंग में या फिर रप्चर में, वो भी इससे ज़्यादा होना चाहिए। ओके, देयरफॉर यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट should be greater than equal to the this 90.544। यील्ड स्ट्रेंथ हम लोग किस में देखेंगे, एक पिच लेंथ में देखेंगे। ओके, ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा Fy into Ag upon gamma mo, this should be greater than equal to 90.544। ओके, कितना हो जाएगा वैल्यू 250 इंटू Ag क्या हो जाएगा, एक पिच का लेंथ P इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट क्या है हमारा 8। ओके, और डिवाइड बाई 1.1 और इसको 10⁻³ से करते हैं, क्योंकि उस साइड भी हमारा क्या है किलोमीटर में वैल्यू है 90.544। तो यहाँ से पिच की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी होगी, देखते हैं कैलकुलेट करके। 250 P इंटू 8 10⁻³ अपॉन 1.1 को इक्वेट करते हैं 90.544 से। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो कितना आता है हमारा 49.8 mm। ठीक है, मतलब ये हमारा यील्डिंग वाला क्राइटेरिया बोलता है कि हमारा पिच 49.8 से बराबर या ज्यादा होना चाहिए। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, नेट सेक्शन रप्चर को भी चेक कर लेते हैं। ऑल्सो स्ट्रेंथ, रप्चर स्ट्रेंथ, rupture strength of plate should be greater than equal to 90.544। दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। या कितना हो जाएगा ये 0.9 इंटू FU अपॉन 1.25 डेट इज गामा m1 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा, एक पिच लेंथ है। ठीक है, पूरा B को इसमें नहीं लेना है हमें, तो क्या आ जाएगा हमारा P माइनस बोल्ट होल, एक बोल्ट होल होगा इसमें एक पिच लेंथ में। ठीक है, इंटू 8 इंटू 10⁻³ ये होगा। ठीक है, दिस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 90.544। ओके, अब फिर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। FU की वैल्यू क्या होगी हमारी 410, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, P शुड बी ग्रेटर इक्वल टू, चेक कर लेते हैं फिर 0.9 इंटू 410 अपॉन 1.25 इंटू P माइनस 22 इंटू 8 10⁻³। ओके, इसको इक्वेट करते हैं 90.544। सॉल्व करने पे हमारा आता है वैल्यू 60.34। तो अब देखिए ये वाला हमारा क्या कहता है क्राइटेरिया कि पिच की वैल्यू शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 60.34। तो गवर्निंग कौन सा हो गया, सेकंड वाला, दैट इज रप्चर स्ट्रेंथ। तो एटलीस्ट हमें 60.34 प्रोवाइड करने ही करने हैं। ऑल्सो हमारा कोड क्या कहता है, ऑल्सो कोड बोलता है कि हमारा P मिनिमम, एटलीस्ट P की वैल्यू हमें कितनी प्रोवाइड करनी है 2.5 D, यही प्रोवाइड करनी है हमारे पास। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है
2.5 इंटू 20, ओके, कितना आ जाएगा ये, दैट विल बी 50 mm। तो अब सारा हमारा क्राइटेरिया को देख लेते हैं अगर, तो पहला हमें पता चलता है ये, दूसरा ये और तीसरा ये, इन तीनों को सेटिस्फाई करना है हमें। तो हमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, 60.34, तो हमें एटलीस्ट इतना देना है। तो लेट अस प्रोवाइड 65 mm, ठीक है, प्रोवाइड कितना प्रोवाइड कर दे, प्रोवाइड पिच इक्वल्स 65 mm, 65 mm हम लोग पिच प्रोवाइड कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग के पास एज डिस्टेंस हम लोग कितना आ रहा है, उसको फिर से हम लोग चेक करेंगे मिनिमम एज डिस्टेंस से, ओके, कितना एज डिस्टेंस हमें मिल रहा है वो चेक करते हैं अब, ठीक है। एज डिस्टेंस कितना आ रहा है यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। टोटल विड्थ कितना है हमारा, 210 है, ओके। इसमें से क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि एक लाइन में 3 बोल्ट है, मतलब 2 पिच आ जाएंगे, तो -2 इंटू 65, दोनों पिच को हमने माइनस कर दिया। अब डिवाइड करेंगे उसको 2 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, एज डिस्टेंस आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा है, ओके, बहुत सिंपल है ये कैलकुलेशन। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है हमारा, 210 माइनस 2 इंटू 65 अपॉन 2, दैट विल बी 40 mm, ठीक है, 40 mm आ गया हमारा एज डिस्टेंस। अब हमारा कोड क्या कहता है कि ई मिनिमम, दैट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ ई शुड बी 1.5 डी नॉट, ये कहता है हमारा कोड। इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1.5 इंटू डी नॉट दैट इज 22, ये आ जाएगा हमारे पास 33 mm, ठीक है। ई मिनिमम 33 mm चाहिए हमारे पास, हम देख कितना आ रहे हैं 40 mm, तो सेटिस्फाइड है, देयरफॉर ओके, हमारा रिजल्ट सही आ रहा है अभी तक, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो रिजल्ट सही आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने एज्यूम किया था शुरू में कि VDSB इज लेस देन VDPB, अब उसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। हमने पिच भी दे दिया, पिच निकाल लिया हमने, एज डिस्टेंस भी निकाल लिया हमने, अब हम लोग KB कैलकुलेट कर सकते हैं, तो VDPB कैलकुलेट चेक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ लेट अस चेक फॉर VDPB। नाउ VDPB हम लोग कैलकुलेट करेंगे। VDPB क्या होता था, 2.5 इंटू KB इंटू D इंटू T इंटू FU अपॉन 1.25, ये होता है हमारा, ओके। और KB का वैल्यू क्या होता है, इट इज मिनिमम ऑफ E अपॉन 3D नॉट, P अपॉन 3D नॉट माइनस 0.25, देन FUB अपॉन FU, ठीक है, एंड 1, इनका मिनिमम होता है, सारा कुछ बताया हुआ है आपको, ठीक है। आप तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, बहुत इजी है। मिनिमम ऑफ E अपॉन 3D नॉट करते हैं पहले, तो E का वैल्यू क्या हम निकाला है, 40 अपॉन 3 इंटू 22, क्या आ जाएगा हमारा, दिस विल बी 20 अपॉन 33, क्या कहता हूँ फ्रैक्शन में लीजिए, ओके। अब डेसिमल में लेंगे तो हमारा फिर से रिजल्ट गलत आने का चांसेस बढ़ जाता है, ओके। पिच हमने कितना प्रोवाइड किया था, हमने 65 किया था, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कितना प्रोवाइड किया है हमने, पिच हमने 65 mm प्रोवाइड किया है, 65 अपॉन 3 इंटू 22 माइनस 0.25, ये क्या आ जाएगा, 0.735 आ रहा है। इसको फिर से आप ले लीजिए फ्रैक्शन में, तो कितना आ जाएगा आपका, 97 अपॉन 132। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि E अपॉन 3D नॉट कम आ रहा है अभी तक। FUB अपॉन FUB देख लेते हैं कितना आता है, FUB कितना था हमारा 400 और FU है हमारा 410 और ये है 1, इसका मिनिमम क्या हो जाएगा 20 अपॉन 33, ठीक है। KB का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग VDPB कैलकुलेट कर सकते हैं, VDPB, ठीक है। VDPB कितना हो जाएगा हमारे पास, 2.5 इंटू KB की वैल्यू क्या है 20 अपॉन 33। अब D इज द डायमीटर ऑफ बोल्ट दैट इज 20 और T क्या था हमारा, थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट दैट इज यहाँ पर क्या लैप जॉइंट है, 8 mm का प्लेट था मैंने बताया था, तो 8 हो जाएगा, ओके। और हमारा FU कितना है हमारा 410 अपॉन 1.25 इंटू 10 पावर क्या करेंगे -3 कर लेंगे, ओके। इसको अब कैलकुलेट करते हैं कितना आता है, 2.5 इंटू 20 अपॉन 33 इंटू 20 इंटू 8 इंटू 410 अपॉन 1.25 इंटू 10 पावर -3, कितना आ गया 79
0.515 किलो न्यूटन। ये आ गया हमारा VDPB। अब चेक करते हैं ये हमारा VDSB से ज़्यादा है कि नहीं है। VDSB हमने कितना निकाला था देखते हैं। VDSB हमने निकाला है जो वो रहा ये, ओके 45.272। ऑब्वियसली कितना ये कम है हमारे VDPB से, यही हमारा assumption था, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे हम लोग, therefore VDSB is less than VDPB, therefore ओके मतलब हमारा assumption सही निकला, हमने सही डिजाइन किया इसका मतलब, ठीक है। तो फाइनली हमारा सब कुछ डिजाइन हो चुका है। तो लास्ट में क्या काम बचता है हमारा, फिगर ड्रॉ करना। ये कभी मत भूले, कभी भी डिजाइन का अगर प्रॉब्लम आता है तो फिगर ड्रॉ करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ओके। यहां पर आते हैं, एक्सटेंशन को इस तरह से दिखाया जाता है। 3 बोल्ट हमने प्रोवाइड किए हैं एक लाइन में, ये हो गया। पिच की वैल्यू हमने कितनी प्रोवाइड की है, 65 mm, ओके। और हमारा एंड और एज डिस्टेंस कितना है, 40 mm है, ओके। ये हो गया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना है, 40 mm। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 65 mm। और ये हो जाएगा हमारा लोड का डायरेक्शन, जो कि 250 किलोमीटर दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक कैसे किए हम लोग सारा कुछ डिजाइन का प्रॉब्लम। आपको सिर्फ क्या करना था, यहाँ पर सारा पिच और स्पेसिंग सारा कुछ निकालना था, सारा बोल्ट का अरेंजमेंट करना था आपको। उसको मैंने वेरीफाई किया, सारा मिनिमम वैल्यू और जो भी हमारा अजम्पशंस था उसको भी हमने चेक किया कि हमारा अजम्पशन सही हो रहा है कि नहीं, उसको सेटिस्फाई करते हुए हमारा डिजाइन हुआ है या नहीं, ओके, ठीक है। एक डिजाइन का प्रॉब्लम भी आज आपने देख लिया, ठीक है। अभी तक हमने काफी सारे एनालिसिस के प्रॉब्लम देखे थे, तो कई सारे टाइप्स के प्रॉब्लम आपने देख लिए हैं, ओके। तो होपफुली आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो ठीक है, आप इस तरह के प्रॉब्लम्स और भी सॉल्व करते रहिए, खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस। जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ उस टाइप के क्वेश्चंस भी, ये क्वेश्चंस को आप खुद से फिर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस को देख के, ओके। तो प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, जो मैंने बताया पहले सारे कॉन्सेप्ट्स उनका रिवीजन भी करते रहना जरूरी है, ओके। अगर आप ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि सारा फॉर्मूला, सारा स्पेसिफिकेशंस जो भी है ये आपको याद होता रहेगा। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस ये बना लीजिए कि आपको इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहने हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा, सारा कुछ याद भी रहेगा। फर्दर मैं जो भी अच्छे क्वेश्चंस जो है सारा करा रहा हूँ, अगर आप ये सारा क्वेश्चंस कर पाते हैं तो अगर आपको सपोज गेट में भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है जैसे मैंने कई सारे इसमें स्टेप्स बता दिए, ओके। तो अगर गेट में आप देख लिया जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं तो इनमें से कुछ छोटे से पार्ट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सपोज कोई एक स्टेप हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा उसका, तो आप एक फुल लेंथ अगर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन जो भी है वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर मैं आगे के लेक्चर्स में कुछ आपको अच्छे क्वेश्चंस गेट के भी कराऊंगा, ठीक है। और कुछ और भी जो फुल लेंथ क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस किए जाएंगे, और भी अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आपको, और भी वैरायटी के क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे।